हेलो एवरीवन, जनगाथा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपके सामने और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रेजेंट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले मैं आपको सर इसाक न्यूटन के बारे में बताती हूँ, जिसका नाम तो हर एक ने सुना होगा। सर इसाक न्यूटन कौन थे? ये एक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया था, और लॉ ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ इन्होंने दिए लॉज ऑफ मोशन, जो इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किए। द बुक वॉज फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिशिया मैथमेटिका, दैट इज़ द मैथमेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल philosophy in 1687। सो इन लॉज को अब आज क्या कहते हैं? न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। सो इसाक न्यूटन ने क्या कहा कि इफ़ आई एवर मेड एनी वैल्यूएबल डिस्कवरीज इट हैज़ बीन ओइंग टू मियर पेशेंट अटेंशन दैन टू एनी अदर टैलेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट इट्स लॉज। नाउ व्हाट इज़ फोर्स? हर लॉ को हमने स्टडी करने से पहले हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। इस न्यूटन्स लॉ को स्टडी करने के पहले व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स एक ऐसी पुश पुल या ऐसा एक्शन है जो कि मोशन को चेंज कर रहा है, जो कि मोशन को क्या करेगा? इधर इट इंक्रीजेज द स्पीड, इट डिक्रीजेज द स्पीड, और इट कैन चेंज द डायरेक्शन। मीन्स ये जो फोर्स है ये मोशन को चेंज कर रहा है। Now what is Newton's second law telling us about? Newton's second law हमें acceleration के बारे में बताता है। What is acceleration? Acceleration is a vector quantity which tells you about the change of velocity with time. That is rate of change of velocity is acceleration. कि एक particular time में कितनी velocity change हो रही है, increase या decrease, that is acceleration. So now what is this Newton's law telling? It is telling कि acceleration किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले एक्सेलरेशन डिपेंड करती है फोर्स अप्लाइड पे। जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करेगा कोई चीज़ मूव नहीं करेगी। तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में ही न्यूटन सेकेंड लॉ बता रहा है। तो अगर 2 बॉडीज़ हमने ली, उनका मास बिल्कुल सेम है, तो व्हाट विल हैपन कि जब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगी? फोर्स पे। कैसे? अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट कनेक्शन बिटवीन एक्सेलरेशन, मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। नाउ द सेकेंड फैक्टर जिस पे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अगर हमने फोर्स सेम रखा, 2 ऑब्जेक्ट्स लिए, एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होएगी? कम मास वाले में। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना हम मास उस बॉडी का बढ़ाते जाएंगे उतनी एक्सेलरेशन कम होएगी विथ सेम फोर्स। सो व्हाट डज इट टेल? ये हमें क्या बताता है न्यूटन्स लॉ? कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। वी कम दैट FA इज इक्वल टू F/m। Now what is its statement? अब इसकी statement क्या है? Newton's second law states that acceleration of the object, it is dependent on 2 variables. The first variable is the force applied and the second variable is the mass of the object. So what does it say? That acceleration of the object is directly proportional to the force applied and it is inversely proportional to the mass of the object. अब हमने क्या बता रहे हैं कि ये इसकी स्टेटमेंट होगी। अब इसकी इक्वेशन क्या हम कहेंगे? इसके लिए हमें इक्वेशन मिलती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें हमारे क्या यूनिट्स हैं? फोर्स का क्या यूनिट है? 1 न्यूटन। मास का ऐसा यूनिट है 1 kg एंड एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कम टू नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg multiply by 1 meter per second square, means 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. तो इससे हम 1 न्यूटन को क्या डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन इज दैट पर्टिकुलर फोर्स which brings about an acceleration of 1 meter per second square
इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg। मीन्स 1 न्यूटन फोर्स ने एक 1 kg के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है। सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। अब आगे हम इसकी एप्लीकेशंस डे टू डे लाइफ में, जितना भी मोशन हो रहा है डे टू डे लाइफ में, वो सारा न्यूटन्स लॉ डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर एक कार है और एक ट्रक है, हम सेम फोर्स से कार को पुश कर रहे हैं और ट्रक को पुश कर रहे हैं, तो किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होएगी? बिल्कुल सही हो आप, कार में एक्सेलरेशन ज़्यादा होएगी। क्यों? क्योंकि कार का मास कम है। सो जिस चीज़ का मास कम होएगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होएगी। अब दूसरी चीज़ है, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या हम कार्ट यूज़ करते हैं। एक एम्प्टी कार्ट है शॉपिंग कार्ट, एक भरा हुआ है। तो जो एम्प्टी कार्ट है उसको जब हम दोनों का हमने सेम फोर्स से अप्लाई किया, तो एम्प्टी कार्ट में क्या होगा? उसका मास कम है, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन उसकी ज़्यादा होएगी। लेकिन जो भरा हुआ कार्ट है, लोडेड कार्ट है, उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसे में एक्सेलरेशन कम होएगी। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ देयर आर 2 stones. One stone weighs 5 Newton, another stone weighs 0.5 Newton. Now if we have to produce same acceleration in both the stones, what will happen? हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। किसको? 5 न्यूटन वाले स्टोन को। हाउ मच? 10 times more force than the mass of than the stone which has the weight of 0.5 Newton. So these are, so means कि the object which is heavier needs more force to accelerate. This is being explained by the Newton's law. Another example is if you can see these 2 baseball players, one who with the small ball and one with the big ball having greater mass. So if both of them are applying same force, तो आप छोटी बॉल की देखो एक्सेलरेशन वो कहाँ जा रही है, उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है। एंड विद वन विद द बिग बॉल इट फॉल्स डाउन बिकॉज उसमें एक्सेलरेशन कम आई है। अनदर एप्लीकेशन इज इन द पेशेंट। एक पेशेंट बेड खाली है, एक पेशेंट बेड लोडेड है। तो दोनों में जब हम फोर्स, हमें दोनों को एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन में लाने के लिए फोर्स वेरी करेगा। खाली बेड को कम फोर्स लगेगा और जो लोडेड बेड है उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। ये जो हम नॉर्मल रूटीन में सब चीज़ें देखते हैं, बट क्या आपने कभी कोरिलेट किया है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है? ये सब नॉर्मली हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन which is telling us about the acceleration of the body. I hope this topic is well clear to you. If you have any doubts or any queries, you can leave a question in the comment box, or my contact number is being displayed on the screen. You can contact me. Thanks for watching the video. Have a nice day. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈਵੀ ਅਰਥ ਮੂਵਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ। ਟਾਂਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 9814432526।